अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है इश्क वितु। सुहेल भाई की कॉल कट जाने के बाद वो काफ़ी देर सोफे पर बैठा गहरी सोच में गुम रहा। सोहा की जिम्मेदारी लेना आसान नहीं था। उसे जानता तक नहीं था दूर की रिश्तेदारी यूँ गले पड़ जाएगी, उसे सोचा नहीं था। यूनिवर्सिटी में किसी को पता चला कि उसके दूर की कज़न की बेटी है तो उसकी हर हरकत पर हैदर अली को जवाबदेह होना होगा। वो कोफत में मुब्तला हुआ हाँ कर चुका था, तो अब इनकार उसकी शान के खिलाफ था। उसने चाय रखकर बैग उठाया, यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी पकड़ी। कराची के एक अच्छे इलाके में बने डबल स्टोरी घर में मौजूद सोहा सुहेल उंगली मुंह में दाबे इस फिक्र में थी कि यूनिवर्सिटी में पहनने के लिए ढेर सारे कपड़े कहाँ से लाए। उसकी चचा ज़ाद पास बैठी उसकी अकल पर मातम कर रही थी। अरे बहन, पढ़ाई का सोच, यूनिवर्सिटी में कोई तुझे नहीं देखेगा, वो किससे तफसील से देख लिया तो। वो मासूमियत से बोली, तुम इंगेज हो सोहा, याद रखा करो। फातिमा ने उसे याद दहानी करवाई। सोहा का हलक कड़वा हो गया था, उसे चुप रहना मुनासिब समझा। वो पहली क्लास में अपने बाबा के कज़न के मुंतज़िर थी, जो उसके अब टीचर भी थे, सर हैदर। लड़कियों में उस नाम की बाज़गश चल रही थी। जीन्स पर ढीला नीला कुर्ता और गले में दुपट्टा डाले वो बालों के जूड़े से निकलने वाली लटों से उलझी बाहर की जानिब देख रही थी, जहाँ से उसके निजात दहिंदा ने नमूदार होना था। ठीक 9 बजे वो ब्लैक पैंट पर नीली शर्ट पहने असीम फोर्ड्स के मोबाइल पर किससे बात करते हुए क्लास में दाखिल हुआ। उसकी पर्सनालिटी और तने हुए नकूश देखकर लड़के मुड़ मुड़ के एक दूसरे को देखकर शरारती इशारों में लग चुकी थी। यूनिवर्सिटी में ये सब होना आम बात है। सुहा ने बेजारी से लड़कियों को पागलपन देखा। वो बता दे कि उनके रिश्तेदार है तो लड़कियों का सारा जत्था उसके गेट जमा हो जाना था, मगर उसने खामोशी को बेहतरीन जाना। बाबा की सख्त हिदायत थी कि वो कोई शिकायत का मौका ना दे। वो वैसे ही सेमेस्टर लेट कर चुकी थी, अब बस पढ़ाई पर तवज्जो देनी थी। वो पूरी तवज्जो से नफ्सियात का लेक्चर सुन रही थी। हैदर इंसानी नफ्सियात के साथ साथ फ़लसफ़ा भी पढ़ा रहा था। पूरे लेक्चर के दौरान उसे खुद पर सोहा की बड़ी बड़ी आंखें गड़ी हुई महसूस हुई। बंदा इधर उधर भी देख ले, वो यकटक उसे देखकर हैदर को पजल कर रही थी। वो कोई नया नहीं पढ़ा रहा था, स्टूडेंट्स की हरकतें और पागलपन डील कर देता था, मगर सोहा का देखना उसे देखा नहीं जा रहा था। हाँ, क्या समझ आया आपको? उसे भरम होकर सोहा से पूछा। कब से देखी जा रही थी। कुछ नहीं, वो मासूमियत से बोली। हैदर की आंखों में गुस्सा आ गया, मगर उसके चेहरे की मासूमियत की वजह से वो इजहार ना कर सका। ऐसा चेहरा जो कत्ल भी कर ले तो अदालत सजा ना दे। उसकी रंगत साफ थी, शक्ल बला की मासूम और बड़ी बड़ी गोल आंखें। जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो घूरे क्यों जा रही थी? वो गुस्से से पूछा था। इससे गौर से घूरी थी कि सर के शायद कुछ पल्ले पड़ जाए, मगर पड़ा ही नहीं। वो सादगी से बोली, हाँ हाँ, पूरी क्लास कह के मार रही थी। आइंदा आप आगे बैठेंगे, घर से पढ़ कर रहेंगे ताकि लेक्चर समझ आए। अंडरस्टैंड? वो दांत भेज कर बोला, यही कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में कौन समझाएगा सर? फिर वो हंसी हंसी हुई। हैदर ने जब करके ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। उस वक्त कल क्लास आधा घंटा लेट होगी। वो जल्दी से बोलकर क्लास से निकला। स्टूडेंट शोर शराबे में मसरूफ़ रहे। अभी तक सबकी खीखी निकल रही थी। कैसा रहा दिन? उसके बाबा ने कंधे को पिलाकर उसके अपने घेरे में ले लिया। A1 बाबा, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बाकी क्लास भी अच्छी रही, मगर सर हैदर की क्लास में बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। वो मसनूई जोश से बोली। झूठ बोलते वक्त उसने अपने अटकने पर काबू पाया। वेरी गुड, बस 2 साल की बात है, दिल लगा कर पढ़ो, फिर मेरी गुड़िया अपने घर की हो जाएगी। वो रजीदा से हुए, क्या है बाबा अब भी? वो खौफज़दा होकर वहाँ से उठी, जिसे सुहेल उसकी शर्म देखकर समझकर मुस्करा दिए। सोहा ने माँ को बहुत जल्द तक खो दिया था। बाप और बड़ी बहन ने उसकी परवरिश की थी। सोहा से बड़ी ज़रिश इस्लामाबाद में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। वो दोनों वहाँ जॉब करते थे। नीचे पोर्शन में सुहेल के छोटे भाई अपनी बीवी और बेटी फातिमा बेटे फसी के साथ रिहाइश पजीर थे। सोहा की निस्बत इंटर के बाद ही सुहेल ने अपने जिगरी दोस्त के बेटे अमार से तय कर दी थी, जो कनाडा में रिहाइश पजीर था। हेलो, हैदर की ख्वाफज़दा आवाज़ फ़ोन से निकलकर बहन के कान से टकराई। सो रहे थे? नरमीन ने प्यार से पूछा। नहीं, ऐसे ही शौक है चर्सियों की आवाज़ में बात करने का। हद हो गई है यार। वो सख्त झंझलाया। अरे भाई, क्या है, बंदा फ़ोन भी ना करे। वो चिढ़ गई। एक तो दूसरे शोर में बया दिया। खुद तो बहन को पूछने ही वो फ़ौरन इमोशनल हो गई। आपकी पसंद थी वो नमूना, जाओ रहो अब मुल्तान में। आपकी पसंद थी वो नमूना, जाओ रहो अब मुल्तान में। वो भी दू बदू हुआ। ओह, वो क्या यूनिवर्सिटी में मिर्ची लगा दी किसी ने? वो फ़ोन की दूसरी तरफ हंस के पूछ रही थी। बस मत पूछे, वो अपने सुहेल भाई है ना? हाँ, वो बाबा के चचा ज़ाद के बेटे। हाँ भाई, हमारे दूर के रिश्तेदार, उनकी बेटी का एडमिशन में यूनिवर्सिटी में हुआ है। इतनी कोई ख़राब दिमाग है ना, कूड़ मगज़ कहीं कि वो जी जलाया था। कैसी है? नरमीन फ़ौरन इश्तियाक से पूछने लगी। एक तो आप बस बहुत छोटी है, मंगनीशुदा है जहाँ तक मुझे पता है। दूसरा, अल्लाह हाफ़िज़। रात में किया करे, कॉल शाम में तंग ना किया करे। वो उन्हें शादी के मौजू तक जाने ही नहीं देता था। रहो तनहा तुम, अल्लाह हाफिज़। वो बददिल होकर कॉल कट कर गई। हैदर पर ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ता था कि कल इसी प्यार और एक्साइटमेंट से फिर कॉल आ जाएगी। वो मोबाइल को मुस्कुरा कर देख रहा था। यूनिवर्सिटी की जॉब, घर के काम,
अपनी मसरूफियत में वो खुश रहता था। माँ बाप को साया सर से उठ जाने के बाद वो इकलौती बहन की जिम्मेदारी अदा करने के बाद वो अब एक आज़ाद पंछी था। सोहा के हलक में नवाले अटक रहे थे। रात में खाने की टेबल पर सब नफूस महवियत से खाना खा रहे थे, मगर सुहेल को कॉल पर देखकर उनके चेहरे के तासुरात देखकर सोहा को ये समझने में लम्हा भी नहीं लगा कि वो सर हैदर की कॉल है। यकीनन 2 की 4 लगा रहा होगा ये आदमी। वो दिल ही दिल में आग बगोला हो रही थी। आज ये मेरी क्लास लगवा रहे हैं, कल मैं इनकी क्लास लगाऊंगा। तस्वर में उनकी सड़िया शक्ल आकर मुखातिब हुई। अमर तो इस हक में था ही नहीं कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ो, तुम्हारी जिद पर एडमिशन दिलाए, और पता चल रहा है तुम्हारी दीदा ही नहीं पढ़ाई में। सुहेल साहब कमरे में टहल टहल कर उसे सुना रहे थे। कुछ बोलोगी अब? वो पलट कर उसे घूरते हुए पूछ रहे थे। मैं दिल लगा कर पढ़ूंगी, अब समझ के। सॉरी पापा, अब हमारे से मत कहिएगा कुछ प्लीज़। वो हंसी हुई। आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना मिले, वो आखिरी वार्निंग दे रहे थे। जी बाबा, वो मरी मरी आवाज़ में बोली। सुबह वो बहुत जल्दी रेडी हो गई थी। उसे हर हाल में क्लास से पहले हैदर से मिलना था। इतनी जल्दी जा रही हो? फातिमा कॉलेज के निकल रही थी। उसे देखकर रुक गई। हाँ, वो सर हैदर की क्लास आधा घंटा पहले होगी, उसने जल्दी से बोला। ओके, मिलते हैं। वो बहन के आने पर दरवाजे की तरफ बढ़ी। सुहा ने घड़ी को देखा जो 8 बजा रही थी। उसने सड़क से ऑटो लिया और बैठते ही कॉल मिलाई। चाय चढ़ा के वो शर्ट प्रेस करने में मगन था जब फ़ोन बजा। उसने बजते रहने दिए। 1 2 3 मुस्तकिल बेल आ रही थी। हैदर ने ठिठक के प्लग निकाला और मोबाइल की तरफ तेज़ी से बढ़ा। मुबादा कहीं इमरजेंसी हो। अनजान नंबर से कॉल थी। हेलो। उसने कॉल उठाकर तवक्कुफ़ किया। सोहा, सुहेल बात कर रही हूँ। खैरियत? मेरा नंबर किसने दिया? वो हैरान था। ये ज़रूरी नहीं है। फिर क्या ज़रूरी है? हुक्म करो। हैदर ने कहा। मेरा आपसे मिलना। उसकी आवाज़ गैर हो रही थी। घर आ जाओ मेरे। हैदर ने बिना सोचे समझे उसे कह दिया। मैं आ रही हूँ, पता भेजें। वो फ़ौरन मान गई। ज़िंदगी अपना कौन सा दाव फेंकने वाली थी, वो दोनों अक्सर अनजान थे। सर हैदर ने क्लास कैंसिल कर दी। यूनिवर्सिटी की क्लास में मौजूद सीआर ने दीगर स्टूडेंट्स को मुतल्लक किया। वाह, सोहा ख्वारी से बच गई। तमशा ने क्लास में सोहा को गैर मौजूद देखकर तबसरा किया। वो 9:10 पर अकेले गेट के आगे खड़ी थी। सुबह पूरी तरह फैल चुकी थी। धूप में तमाज़त कम थी। वो एक अच्छे इलाके में बिना सिंगल स्टोरी घर में था और बाहर एक क्यारी मौजूद थी। गेट लकड़ी का था। उसके ख्वाबों जैसा घर था। सोहा बिना किसी खौफ के घंटी बजा चुकी थी। आओ। हैदर ने दरवाज़ा खोल कर उसे रास्ता दिया। वो ब्लू ट्राउज़र पर काली शर्ट पहने घर के आम मूली में था। अब यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे आज? वो वही खड़े खड़े पूछ रही थी। नहीं, आज आपकी क्लास यहीं लगेगी। वो महम सा मुस्कराया। आपकी भी? सोहा ने गौसे से बोला तो वह हैरानी से उसे देखने लगा। आओ प्लीज़। वो उसकी आमद का वजह जानना चाहता था। घर अंदर से बिल्कुल सादा था। बाहन के सोफे एक तरफ ओपन किचन, सामने खुले कमरे से आयरन का बेड रखा नजर आ रहा था। सामान सस्ता और मुख्तसर था, एक आदमी की ज़रूरत के मुताबिक जितना। बैठो। वो उसे सोफे की तरफ ले आया। चाय पियोगी? जी, स्ट्रॉन्ग सी। सोहा तकल्लुफ़ात में पढ़ने वाली लड़की नहीं थी। हैदर के चेहरे पर पहली बार प्यार भरी मुस्कुराहट उभरी। उसे आज का दिन काफ़ी दिलचस्प लगा। यकीनन कुछ अनोखा होने वाला था। आप कुछ बताएंगे? अब उसे मज़े से चाय पीता देखकर बदमज़ा हुआ। इतनी दूर से चाय पीने आई थी ये? चाय अच्छी है। सोहा ने तारीफ़ की। शुक्रिया, मगर आप बहुत बुरे हो। मज़ीद बोली। एक बार फिर शुक्रिया। वो डीटो की तरह मुस्कुराया। खुद से 10 साल छोटी लड़की के मुंह से अपने लिए अल्फाज सुनना उसकी शान के खिलाफ था, मगर मुकाबिल का हुस्न उसे मार गया। वो हुस्न के आगे चुप रहा। लाल लान के सादा सूट में मलबूस उसकी दहकती रंगत उस वक्त हैदर के घर 4 चांद का काम कर रही थी। वो कल मिले थे, दोनों एक दूसरे से अनजान। कल की मुलाकात भी खास नहीं थी और आज वो पुराने दोस्तों की तरह चाय के कप थामे रूबरू थे। क्या हुआ है सोहा? हैदर ने जहाँ भर की नरमी लहजे में समूह कर पूछा, जैसे कोई बाढ़ जो कुछ पत्थरों के सहारे टिकी हुई थी। हल्के हल्के रास्ता पानी एकदम बह निकला। वो चेहरा हाथों में छुपाकर टूट के रोने लगी। कब का गुबार था जो आज निकल रहा था। खुल के रो सकती हो, हैदर ने उससे कहा। मैं खुश नहीं हूँ हैदर, मैं पहले थी खुश पर अब नहीं हूँ। वो रोते रहे तो ही बोलना शुरू हो गई। हैदर सर तपा कान बनकर उसे सुनने लगा। उसकी बातें, सिसकियाँ, शिकायत। मुझे नहीं पता था हमारे इतनी तंग जहन का निकलेगा। बाबा ने क्या सोच के मेरा रिश्ता कर दिया। मेरा दम घुटता है। उसे मुझसे कोई प्यार व्यार भी नहीं। हमारी केमिस्ट्री ज़ीरो है। वो सिर्फ अपनी अनाज जलाना जानता है और पार्टनरशिप नहीं ओनरशिप चाहता है। वो बिलक बिलक के सारे दिल खोल कर उसके आगे रख रही थी। हैदर ने बगौर इस रोती बिलकती लड़की को देखा जो कल तक उसे बदमिजाज कूट मगज लगी थी। वो कितनी हसास और गहरी थी। तुमने किसी इस बारे में बात की है? जब वो उसे चुप करवा कर बोला। नहीं, कोई नहीं समझता। सब बोलते मर्द तो ऐसे ही होते हैं, गुजारा करो, रिश्ता निभाओ बस। अपनी बहन से बात की? वो फिर पूछने लगा। उनके अपने इतने मसले हैं। वो इस्लामाबाद में बैठी, उनकी भी अरेंज मैरिज है। तुम बोल दो बाबा को ख़त्म कर दो रिश्ते। वो आराम से बोला। वाह, ये आइडिया मुझे तो आया ही नहीं। सोहा जल भुन कर बोली। हाँ, सॉरी, कुछ नहीं कर सकता हैदर, मैं फंस चुकी हूँ। मेरा दम घुटता है, मैं मर जाऊँगी, देखेगा आप। वो एक बार फिर ससक पड़ी। जैसे नहीं बोलते कुछ लोग आपको देखकर जीते हैं। सोया उसने आधा जुमला दिल में बोल दिया। वो आन की आन में उसका हो बैठा था। आलमुल गैब के तो कुछ और ही राज है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम एक साथ होते दुनिया के बेहतरीन साथी होते। वो उससे यकटक देख रहा था, जिसकी नाक का रंग रो रोकर कपड़ों जैसा लाल हो गया था। तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकते हो, यहाँ आ सकते हो, मेरे आगे रो सकते हो। हैदर की बात पर सोहा ने
हैदर की बात पर सोहा ने झुका चेहरा हैरत से उठाया। दश्त में जैसे कोई अबर का साया वो शख्स। आप ये बातें बाबा से तो नहीं कहेंगे ना? वो झिझक के पूछ रही थी। अगर एतबार नहीं तो यहाँ क्यों आई? हैदर ने शिकवा किया। सॉरी, वो बस में वो हाथ मिलने लगी। मैं तुम्हें अपने सारे राज देना चाहता हूँ सोहा, ताकि तुम कंफर्टेबल रहो। वो उसके आगे अपना हाथ खोल रहा था, अपना आप खोल रहा था। सोहा को अपना एकदम मोतबर लगा। सारी दुनिया में इस वक्त सबसे काबिल एतबार हैदर लगा, सबसे मजबूत जैब बना हैदर लगा। हैदर हैदर, उसका दिल उस नाम की माला जपना शुरू हो गया। वो 3 घंटे बाद उसके गुर्बत में गुजार के आई थी। दोनों बेतहाशा बातें की, गॉसिप, गप्पे, खानदान भर की बुराइयाँ। हैदर ने उसे अपनी शख्सियत के कई रुख दिखाए थे, अपनी पुरानी वीडियोस जिसमें वो कहीं कहीं एक्टिंग और मॉडलिंग कर रहा था। वो सब कुछ जो दुनिया से छुपा हुआ था वो उसने सोहा के सामने खोल कर रख दिया। वो उसे हंसा को पागल कर दिया था। सोहा को लगा ही नहीं कि वो खुद से 10 साल बड़े आदमी से मुखातिब है। वो उसे अपनी उम्र का शोख चंचल मनचला नौजवान महसूस हुआ। वाकई कभी कभार ज़ाहिरी शख्सियत मुकम्मल धोखा होती है। वो हवा में उड़ती उड़ती घर पहुंची थी, जैसे किसी हसीन ख्वाब में लंबा सफ़र किया। क्या था वो शख्स? एक इंतहाई अजनबी पल भर की गुर्बत में इतना अहम हो गया था। वो उसे लगा वो सुनेगा, समझेगा, वो उसका है। और सोहा के कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। दिल अनजान खौफ से धड़ धड़ कर रहा था। पेट में मीठी सी गुदगुदाहट हो रही थी। उसने बेड पर खुद को गिराकर ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया। वो शख्स जैसे कि जादूगर हो। वो तकिए में मुंह छुपा गई थी। मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसके जबड़े दिखने लगे थे। वो सोहा का मसला समझ गया था कि उसे मर्दों की हाकम तबीयत देखी थी, तभी वो इतनी बागी हो रही थी। जबकि हैदर उसके बरअक्स था। वो ज़बरदस्ती का काहिल नहीं था, दूसरे की राय और पसंद का एहतराम करने वाला। और जब से उसने सोहा पर अपनी ज़िंदगी से भरपूर साइड खोली, तब से वो बदल गया था। अगर प्रोफेसर हैदर रहकर उसे सुनता समझाता तो मामला ठीक रहता, मगर उसने अपने अंदर के हैदर से उसे मिलवा दिया था, जो बिल्कुल सोहा जैसा था। हसास, गहरा, जज्बाती, मोहब्बत करने वाला और करवाने वाला। सोहा उसे अपनी लेगी और दिल के हाथों दिमाग को हार गया। वो पीछे हटना मर्दानगी के खिलाफ था। वो सोहा को अपनाना चाहता था, मगर इज्जत से। और ये इतना आसान नहीं था कि उनके बीच एक दुनिया थी। सुबह 6 बजे से वो अलमारी में घुसी 9 बजने वाले हैदर की क्लास लेने के लिए अच्छे से कपड़े ढूंढ रही थी। उसे अपना आप गैर लग रहा था। वो इतनी मगलूब तो कभी नहीं हुई थी। कल सुबह के बाद से दोनों का आज आमना सामना होने वाला था। वो अजीब सा फील करती, कल कितनी ही दीवारों को ढा गई थी उसके आगे। ठीक 9 बजे वो क्लास लेने पहुंचा था। तीसरी रो में सोहा बैठी थी। हैदर ने हाजिरी के बाद लेक्चर स्टार्ट कर दिया। सब स्टूडेंट्स लेक्चर नोट करते और सोहा बस उसे देखने में मगन थी, मगर आज हैदर को उसे देखना बुरा नहीं लगा। क्लास ख़त्म होते ही वो तेज़ी से निकल गया। सोहा ने अफसोस से उसे ज़्यादा देखा। उसका दिल चाह रहा था कि वो हैदर को रोक ले, ना जाने दे, मगर क्यों? वो ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था जब वो अंदर दाखिल हुई। आओ, हैदर ने मुस्कुरा कर उस दुश्मन ने जाकर इस्तकबाल किया। आप इतनी जल्दी क्यों चले गए क्लास से? उसे समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। 1 घंटे की क्लास ही पूरी। वो मुस्कुरा कर बोला, पता ही नहीं चला वक्त का। वो धीमे से मुस्कुराई। दिल लगा कर पढ़ रही हो ना? हैदर ने मौजू बदला। आपको पता है मैं फ़ाइन आर्ट्स पढ़ना चाहती थी, मगर अमार ने पापा को मना कर दिया। कोई अजीब और आज़ाद पढ़ाई होती है। इस्लामिक स्टडीज़ में एडमिशन करवा दिया इसका। वहाँ नहीं मिला तो बाबा ने यहाँ। दोनों ने अपनी की। हैदर, मेरा क्या? आपको सिसक उठी। हैदर ने उसे रोने दिया। मैं बात करूँ सुहेल भाई से, डिपार्टमेंट चेंज करवा देता हूँ। नहीं मानेंगे वो, बल्कि समझेंगे बहाने करीब यहाँ से हटवा देंगे। रहने दें आप। चश्म वो मुस्करा के बोला है, मतलब सोहा को समझ नहीं आया। मतलब कि आपकी बात सर आंखों पर। वो नरमी से गोया वो। वाह, वो इस लफ्ज़ के मही पर झूम गई। कहाँ से सीखा ये? वो शौक से पूछ रही थी। मेरे बाबा कहते थे मेरी अम्मी के हर बात पर वो उनका इश्क थी। मुस्तफ़ा और ज़ायरा की कहानी सुनाऊंगा कभी तुम्हें। वो उसे हैरान देखकर मुस्कुराया। मैं चाहती हूँ कोई मुझसे भी इश्क करे। मरते तो सब है, कोई मेरे इश्क में जिए। वो हंसर से बोली, आप करेंगे मुझसे इश्क? कर लेंगे आप। वो ख्वाब की कैफियत में थी उस वक्त। चशम उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मानता कि आप उम्र गुजार दीजिए। उम्र गुजार दी गई। हैदर की बात वो गिरते गिरते बची। कितनी आराम से वो मान गया था। वो बिलक उठी। हैदर ने उसे रोने दिया। वो जानता था कि ये गुबार इतनी आराम से नहीं निकलेगा। वक्त लगेगा ये दरिया उतरने में। तो जादू है तो कोई इश्क नहीं। मैं पागल हूँ तो होना चाहिए था। उसे लगा था जैसे वो किसी गहरे और लंबे ख्वाब में सफ़र कर रही हो। रोज़ रोज़ हैदर उसे अपनी बातों में से तस्खीर करता जा रहा था। वो ज़िंदगी में इतनी खुश शायद कभी नहीं हुई थी जितनी अब रहने लगी थी। अगर ये ख्वाब में था वो तो जागना नहीं चाहती थी। अब उसे असहाब कहफ जैसी नींद चाहिए थी, तवील। दुनिया से दूर अपनी अलग दुनिया में सोई हुई शहजादी बनकर रहना चाहती थी। घर आकर वो सीधी कमरे में चली गई। क्या लंच, कैसे भूख भरा था जूर। उसके मैदे में तितलियाँ नहीं पूरा। वो पागलों की तरह किले में हंस रही थी। उसे रोना भी आ जा रहा था और हंसी भी। वो सारा दिन सारी रात कॉल मैसेजेस पर उसके कान खाती थी। हैदर बिना थके उसे सुनता, समझता, समझाता, बहलाता, फुसलाता था। वो उसके लिए फरिश्ता बन गया था जो बच्चों के साथ खेलता है, उन्हें हंसाता है। वो शुक्र अदा करता था कि सोहा ने उससे मदद लेकर वो किसी और लड़के के पास चली जाती तो शायद उसकी मासूमियत से फ़ायदा उठा लेता।
वो सोहा का सबसे बड़ा खैर ख्वाह था, मगर अब उसे खौफ आने लगा था। वो उसकी खुशी बनना चाहता था, रोक नहीं। सोहा ने मोबाइल उठाकर देखा, उसने व्हाट्सएप पर कुछ फ़नी वीडियोस भेजी थी। वो हंसी मगर दिल से नहीं। उससे लगा था वो कोई रोमांटिक वीडियोस भेजेगा, मगर वो क्यों उम्मीद लगा रही थी उससे इतनी। जो आदमी इश्क करे वो इतनी सस्ती हरकतें क्यों करेगा उसके साथ। उसे इश्क को सोचते ही गुदगुदी सी हुई। वो उसके लिए इतना अहम था, वो सोचता था, उसके लिए वक्त निकालता था। यह एहसास ही कितना खुशकुन था कि उस बड़ी सी दुनिया में कोई आपका है पूरे का पूरा, सबसे अलग, ख़ास, सबके लिए कुछ और आपके लिए कुछ अलग ही। उसे अक्सर यकीन ना आता है तो वो हैदर से पूछ बैठती कि आप वाकई इश्क करते हैं। अबे साले, अपना सब कुछ खोल के रख दिया, तुम्हारे आगे अभी भी शक है? लो अपना मुंह बीच में, मैंने तालियां बजानी है। वो चिढ़ के बोला। सोहा की हंसी छूट गई। वो रात के खाने के वक्त सबके पास मौजूद थी। वजूद हाजिर, दिल दिमाग कहीं किसी और के पास था। सोहा बेटा, अब तो कोई मसला नहीं, बाबा के सवाल पर तेजी से नफ़ी में सर हिला गई थी। अब सब समझ आ गया, सब आसान है अब बाबा। वो चहक के बोली, वाह गुड। कज़न फातिमा मुस्कुरा कर दाद दी। जरिश कह रही थी कि बस ग्रेजुएट करवा के शादी की तैयारी करे बाबा, मस्त तक ये बूढ़ी हो जाएगी। वो हंस कर बड़ी बेटी की बात सबको सुना रहे थे। सोहा अपनी शादी के जिक्र पर एकदम पूछ गई। उसे इतने दिनों में अम्मार का ख्याल तक नहीं आया था, वो हैदर में इतनी गुम थी। सब अचानक उसकी शादी के हवाले से बातें करने लगे। वो खाना जल्दी से ख़त्म करके उठी। शुक्र है हमारी लड़कियों में शर्म हया बाकी, वरना आजकल की लड़कियाँ तौबा। दादी ने कानों को हाथ लगाए। सोहा ने कई बार हैदर को मोबाइल ट्रैक किया, मगर वो कॉल नहीं उठा रहा था। रात के 10 बज रहे थे। इतनी जल्दी कौन सोता है? वो कफ़त ज़दा होकर मैसेज करने लगी। कहाँ है आप? सो गए थे यार, अभी आँख खुली? खैरियत? रोना आ रहा है। सोहा के गले में आंसू अटक रहे थे जब उसने मैसेज किया। रो सकती हो मेरे आगे तुम? हैदर ने संजीदगी से मैसेज किया। आप चुप भी नहीं करवाते। वो शिकवा कर गई। मेरी आदत है, कोई रोए तो मैं रोने देता हूँ ताकि दिल हल्का हो जाए। मैं कोई हूँ? उसने हैदर से पूछा। तुम तो मेरी जान हो, इश्क हो। हैदर ने फरते जज्बात से सोचा, मगर मैसेज नहीं किया। क्या हुआ सोहा? नींद आ रही है मुझे। ठीक है, सो जाए, अपने इश्क को रोता छोड़े बस आप। उसने मुंह बसूरा। सुबह मिलते हैं। हैदर ने मैसेज भेजकर फ़ोन रख दिया। सोहा उसका रिप्लाई पे तब गई। इतना ठंडा इश्क। वो मज़ीद बदिल होकर सोने लेट गई। वो पूरी तवज्जो से लेक्चर दे रहा था, स्टूडेंट्स के सवालात सुन रहा था। सोहा की तवज्जो क्लास में नहीं थी, उसे महसूस कर लिया था। सोहा सहेलों से बहराज उसका नाम पुकारा। वो एकदम गड़बड़ा गई। जी सर। वो उसका नाम लेते लेते रुकी। ध्यान कहाँ है आपका? वो ना चाहते हुए भी रूड हुआ। सोहा का दिल उसके अंदाज पर बुझ गया। वो बिल्कुल ही अजनबी लग रहा था। सॉरी सर, उसे शर्मिंदगी से कहकर सर झुका दिया। वो मज़ीद बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। सब इन दोनों को देख रहे थे। हैदर ने उसे इग्नोर कर बाकी स्टूडेंट्स पर तवज्जो मरकूज़ की। पता नहीं क्या था, मगर सोहा का दिल बुरी तरह दुख गया। वो आज हैदर से मिले बगैर ही बाकी क्लासेस लेकर घर के लिए निकल गई। मैं आपसे बात नहीं करूँगी अब। वो उससे कॉल पर सख्त नाराज़ थी। काका पढ़ाई पर तवज्जो दो वरना शादी करवा देंगे आपकी। वो उसे प्यार से समझा रहा था। अरे हाँ, यही तो बताना था आपको। कल भी ये लोग मेरी शादी का लेके बैठ गया। मुझे नहीं करनी है हैदर। वो रो पड़ी। क्यों भाई, शादी तो होनी है। आपका दिमाग ठीक है? वो उसकी बात पर शॉक थी। बिल्कुल ठीक है। मैंने तो तुम्हें कहा था हमारे से अंडरस्टैंडिंग बनाओ, वरना बाबा से खुलकर बात करो, अपने पॉइंट सामने रखो, रिश्ता ख़त्म करो। इतना आसान नहीं है हैदर। वो उलझी। आप मेरी शादी होने देंगे? और ख़ुद क्या करेंगे? वो गुस्सा हुई। मेरे पास तुम्हारा इश्क है, काफ़ी है, मुझे यादों का रोज़ा रखना आता है। वो आराम से बोला। अरे शादी नहीं करेंगे आप? वो हैरान हुई। कर लूँ? वो शरारत से पूछ रहा था। सोहा का दिल एक लम्हे के लिए बंद हुआ। आराम करो तुम, हर चीज़ में जल्दी अच्छी नहीं है। अब सारे काम अपने वक्त पर होते हैं, प्रोसेस के तहत हो जाएगा सब। मैं कल मिलूंगी, आप मिलिएगा आप। ओके चशम। वो मुस्कुराकर कॉल कट कर गया। सोहा फ़ोन रखते हुए हिचकियों से रो दी। इस खेल में दोनों तरफ से हार उसकी थी। वो सुबह सुबह उसके घर में मौजूद थी। वो चाय बना के उसका मुंतज़िर था। क्लास लूँगा, आज 1 घंटा है तुम्हारे पास, बोलो मैं सुन रहा हूँ। अब बाबा से बात करिए, ये रिश्ता ख़त्म करवाएं। फ़ौरन मुद्दा बयान कर गई। मुझे कोई शौक नहीं रिश्तेदारों को आपस में लड़वाने का। फिर मेरा क्या हक है कि मैं तुम्हारा रिश्ता ख़त्म करवाऊँ? खुद सोचो तुम। तो आप मुझे किसी का होने देंगे? बस ये इश्क है? वो फट पड़ी। हाँ मुझे इश्क है तुमसे, मैं जी लूँगा। तुम घर बसाओ, हिम्मत कर, तुम्हारी आगे ज़िंदगी पड़ी है सोहा। मुझे नहीं करनी अमार। अमार से अब वो कतई होके बोली। क्यों? वो उसकी तरफ मुड़ा। मुझे आपसे प्यार हो गया। वो अपनी जगह डट के बोली। ये गलत है। तुम्हारी ख्वाहिश ये थी कि तुमसे कोई इश्क करे, मैंने पूरी कर दी। आपको वाकई इश्क है? कोई जलन नहीं, कोई शिद्दत नहीं है आपके इश्क में? वो उस पर चीख रही थी। जलन होती है और शिद्दत तुम सह नहीं पाओगी जानम। वो उसे देखने से बच रहा था। सोहा उसके अंदाज पर मर मिटी। तो हासिल कर लेना मुझे। वो बेबसी से बोली। नहीं, मुझे हासिल नहीं करना था तुम्हें, मांगना भी नहीं। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ले लेता हूँ मैं। वो बला का पुरसकून था। यार आपके दिल में आखिर है क्या? वो उसकी बातें समझने से कासिर थी। अबे मेरा दिल मेरी बेगम होती तो तुम साले उठाए उठाए फिरता मैं तुम्हें। 2 बच्चे होते हमारे, हम इस घर में मैचिंग की ट्राउजर टी शर्ट में घूमते, साथ कुत्तों की तरह हंसते, बच्चों को रात में सुलाकर लैपटॉप पर फिल्म देखते, सिगरेट पीते साथ। वो बोला नहीं। घुंघरू बादलों की तरह बरसा था। सोहा बुरी तरह भीग रही थी। उसकी आंखों के कटोरे फिर भरने लगे।
यूनिवर्सिटी में शरीफ से लेक्चर देने वाला प्रोफेसर उसके आगे अपनी पूरी शख्सियत दिल खोल कर रख चुका था। वो दोनों एक दूसरे के दमसाज हमराज बने बैठे थे। तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। अगर आकर यूं ही बेजार उदासी पड़ी रहती, हमारे जैसे किसी पस मंज़र में चला गया था। वो हतल अमकान उसे इग्नोर करती। उसकी शकी और नफसियाती साइकिल बर्दाश्त करना सोहा के बस में नहीं था। हैदर जैसी रिमझिम के बाद अमार नामी धूप में जलन होने लगी थी उसे। वो अपनी और हैदर की बेबसी पर रोई जाती, जैसे इनका मिलन तो नामुमकिनात में से हो गया था। आखिर कैसे वो सबको बोले समझाए। उसे अपनी इज्जत भी प्यारी थी और हैदर की तो खुद से भी बढ़कर। एक हसरत हैदर ने मिटा दी थी अपना इश्क देकर, मगर सारी उम्र इसी खलिश में गुजरनी थी। अब ये सोचकर ही उसका दिल बंद होने लगता था। यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स ब्रेक भी आने वाला था। रोज़ की मुलाकात भी नहीं होनी थी। अब वो मज़ीद उदास हो गई। वो कॉल पर उसकी नाराज़गी दिखा रही थी। हुआ क्या है भाई? हैदर पूछ बैठा। मैं आज आपके पास ऑफिस में आ रही थी, वहाँ पहली लड़कियों का रश था। वो नाराज़गी से बोली। तो स्टूडेंट्स है, वो काम की बात करने आई थी। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगा। वो नर उठी हुई है। सोहा, मैं सबसे काम की बात करता हूँ, बस मुझे मोहब्बत की बात करनी होगी तो सिर्फ तुम्हारे पास आऊँगा, याद रखना। हैदर की आवाज़ और कानों में रस बोल रही थी। उसकी आंखें नम होने लगी। रो लो, फिर कुछ बोलना। वो जानता था वो रो रही होगी। बहुत बुरे हैं आप। आई लव यू टू बबलू। वो हंसा। मुझे किसी और के लिए और तुझे किसी और के लिए। जो यूँ बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है? सेमेस्टर ब्रेक आ चुका था। वो घर पर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। उसे हैदर के पेपर में बेहतरीन नंबर लेने थे। वो जी जान से तैयारी कर रही थी, मगर दिल बार बार उसमें जा अटकता था जो रूह का मकीन बना बैठा था। वो झट से उसे कॉल मिलाकर बैठ गई। पढ़ाई करो, मैं बहुत सख्त चेकिंग करता हूँ। वो उसे समझा रहा था। अब बाबा से बोल देना कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, लड़ ले मेरे लिए प्लीज़। वो उसकी मिन्नतें कर रही थी। नहीं, ये तुम्हारा केस है, तुम खुद लड़ो। आज़ाद हो जो फिर मेरी हो। तुम बालिग हो, तालीम याफ्ता भी, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाओ। मैं तुम्हें उभार नहीं रहा, समझा रहा हूँ कि फेयर रहो। मैं बोल दूँ सबको कि आपसे प्यारे हो? मासूमियत से बोली। पागल हो? छीन लेंगे ये लोग तुम्हें और तुम सारे बुरे ठप्पे खुद पर लगवा लोगी तुम। असल बात जो तुम्हारे दिल में है हमारे के लिए, जो तुम्हारे पॉइंट्स है, वो कोई नहीं समझेगा। बस चक्कर समझ के तुम्हें ज़्यादा कोप कर देंगे। आप क्यों मुझे कुएं में धकेल रहे हैं? वो बिलक उठी। जितना बचा सकती हूँ बचा रहा हूँ तुम्हें। मुझे किसी का रकीब बनने का शौक नहीं। बबलू, तुम आज़ाद होती ना तो तुम्हारे पास आने भी देता किसी को। मुझे तुमसे इश्क है, ये बात मैंने अभी खुद को भी नहीं बताई, वरना मुद्दतों बीमार पड़ा रहूँगा। मुझे ऐसे नहीं रहना, लोगों की खिदमत करनी, स्टूडेंट्स तक अपना हासिल करदा इल्म पहुँचाना है। मैं कोई आम आशिक नहीं सोया, समझो मुझे। मैं मर जाऊँगी। हैदर बेतहाशा रोने लगी। अच्छा? वो उसे रोता देखकर बेचैन हो रहा था। मैं मर रही हूँ और आप अच्छा कह रहे हैं, मरने देंगे मुझे? वो गुस्सा हुई। मैं खुदा के कामों में दखल नहीं देता, वो मेरे कामों में नहीं देता। वो बहुत पुरसकून था। भाई तुम मेरा इश्क हो, बस तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मुझसे प्यार करने की। ना घर बसाओ, मेरे बस में होता तो बचा लेता तुम्हें, मगर मेरे बीच में आना सिर्फ तुम्हारे किरदार पर दाग लगाएगा। तुम्हारी माँ की तरबियत पर सवाल उठेगा और सुहेल भाई ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, समझो सोहा प्लीज़। मर्द बने, इश्क क्या है? तो थामे हाथ उस पर चीख रही थी। हर जगह मर्दानगी नहीं दिखा सकते, बचकानी बातें मत करो प्लीज़। मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, मेरे लिए कोई मसला ही नहीं। मसले तुम्हारे साथ हैं। बाप की इज़्ज़त, माँ की तरबियत, पुरानी मंगी और ख़ानदान की बातें। वो उस पर बरसा। आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? वो रोने लगी। जी, जैसे आप मुझे सुना रही हैं। वो भी शिकवा कर गया। और अगर मैं सब्र करूं, अल्लाह में खुद मिलवा दे तो? वो शदीद मायूस हो चुकी थी। खुदा भी मिलवाएगा तो नहीं मिलूंगा। वो तैश में फ़ोन काट चुका था। सोहा को लगा किसी ने उसे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। ये हैदर था, उसका हैदर, अपना हैदर। रात कैसे कांटों पर बसर हुई थी अल्लाह जानता था। वो सुबह भारी सर पकड़ कर उठी। शदीद रोने की वजह से उसका आधा सर दर्द हो रहा था। उसने मोबाइल चेक किया, शायद कोई मौजूद, कोई मैसेज, कोई वीडियो उसकी जानिब से हो। सुहेल को लगा पूरी कायनात घूम गई हो, जैसे इतनी जिल्लत उसके हिस्से में। वो हर जगह से ब्लॉक थी। ऐसा क्या कर दिया था उसने, या क्या कह दिया था जो उसे यूँ अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक कर चला गया? उसे एकदम मुझे छोड़ा तो ये एहसास हुआ कुछ भी कर सकते हैं ये तैश में आए हुए लोग। कई घंटों तक गुम बैठी मोबाइल को तक रही थी। इस कदर कर्ब के बाद ऐसे जुदा हो जाना, कोई हौसला कम इंसान हो तो मर भी जाए। पेपर में 2 दिन बाकी थे और ये 2 दिन सोहा के लिए बदतरीन थे। वो घर से भी निकल भी नहीं सकती थी। वो बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी, बस बार बार फ़ोन चेक कर रही थी। वो खुद को ब्लॉक देकर कुर्ती सूरती सर पटकती। किसी का महबूब होना सबसे बड़ा एजाज़ होता है। शायद वो ये एजाज़ खो चुकी थी। ये सोची उसके दिल का खून कर रही थी कि हैदर ने छोड़ दिया, कैसे, क्यों? क्या वो अपना रास्ता अलग कर गया था? क्या वो उसकी जज्बातियत से नाराज़ हो गया था? वो ऐसा लगता तो नहीं था कि, तो क्या उसका इश्क, बातें सब झूठ था, फरेब था? वो सर के बालों को नोच नोच कर पागल हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि हैदर सामने आ जाए, वो उससे लिपट जाए, उसे मना ले, उसके कदमों में गिर जाए। हैदर का वो इश्क थी, मगर खुद उसकी जोगन बन बैठी थी। वो जो मरे दिल को सीने में छुपा लेता था। आज जब दर्द हुआ मुझको बहुत याद आया। 2 दिन बाद वो लोग यूनिवर्सिटी में पेपर देने के लिए मौजूद थे। पहला पेपर हैदर की सब्जेक्ट का था। सब तैयारियों में मगन थे। वो दराजे तक रही थी जहाँ से उसे आना था।
उसकी कोई तैयारी नहीं थी, वो उसके इश्क में फ़ेल हो चुकी थी। पर शब में लेबर नंबर लेकर क्या करती वो? उसकी नज़र बेचैन थी। दरवाजे हैदर की जगह सर मुबीन को आते देखकर उसका दिल डूब गया। सॉरी स्टूडेंट, सर हैदर का पेपर मैं लूँगा। वो इमरजेंसी में आउट ऑफ सिटी चले गए हैं कुछ हफ्तों के लिए। कैसा जानलेवा हो रहा था सब। उसे लग रहा था उसका हार्ट फेल हो जाएगा। क्या 2 दिन में दुनिया पलट गई? कुरैश इतना तेज़ घूम गया। वो शख्स जो तुमसे मोहब्बत करता हो बगैर किसी वजह के गायब हो जाए, यह तुम्हें पागल कर देने के लिए काफ़ी है। वो घर आने तक बुखार में तप रही थी। उसकी रंगा मुतगैर देखकर चची और दादी ने सहारा दिया। वो बुरी तरह खोल रही थी। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया बच्ची को? दादी ने दिल थामा। उस वक्त बाबा और चचा ऑफिस में होते थे। वो उसे कमरे में लिटाकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी। सोहा नीम गनूदगी में थी। आंसू की लड़ी मुस्तकिल उसकी आंखों के किनारे से बह रही थी। उसे आसपास किसी की आवाज़ नहीं आई थी। उसके कान में बस काका बबलू मेरी जान गूंज रहा था। उसे किसी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था और सिर्फ उसकी दाढ़ी से सजा जासिब मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। वो उसे आवाज़ देना चाहती थी मगर हलक में कांटे पड़ रहे थे। वो बेहोश हो चुकी थी। सदका दो बच्चे का नज़र लग गई होगी। डॉक्टर ने आराम और दवा का कहा है। पर्चों की परेशानी सर पर ले ली हुई, ख़त्म कराओ ये पढ़ाई बस। एक मिली जुली आवाज़ें बातें उसके कानों में पड़ रही थी। वो चुप करके बंद पंखे को तक रही थी। उसके पूरे वजूद को चादर ने ढक रखा था। उसकी खुली आंखें देखकर सुहेल की जान में जान आई। क्या हुआ सोहा बेटा? बुखार कैसे हो गया इतना? वो फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। वो कोई जवाब दिए बगैर रुख मोड़ गई और सबसे नाराज़ थी, खुद से, घर वालों से, हैदर से। आप जिसे बहुत प्यार करते हैं उसके अदम मौजूदगी पे आप यतीम ही रहेंगे, चाहे सारी दुनिया आपको गले लगा ले। उसे सबसे वहशत हो रही थी। ये दूध पी लो, दवा ले लो गुड़िया। चची ने प्यार किया तो उसका दिल भर आया। उसे पलकों को इस बात में झपकाया। वो सब उसे आराम करने का कहकर अपने अपने कमरों में चले गए। वो करवट लेकर सिसकियाँ लेने लगी। कभी माफ़ नहीं करूँगी हैदर, वो खुद कलामी कर रही थी। हो सकता है सारी दुनिया आपको दुख दे और एक शख्स आपको खुश रखे। ये शख्स वही है जो एक दिन आपको दुख देगा और सारी दुनिया आपको खुश नहीं रख सकेगी। वो हैरान थी कि इतने इश्क दवा बातों के बावजूद भी उसे छोड़ गया। क्या वो फरेब था, टाइम पास था, मजाक था? वो इन दिनों ओवर थिंकिंग कर करके पागल हो गई थी। इतनी गंदी आदत लग चुकी थी उसे हैदर के साथ बातों की, हंसने की। ये उम्र कैसे कटेगी? ये घर नहीं आया। वो सोचती जाती, रो जाती। उसने अपना दिल टटोला। चाहकर भी वो हैदर से नफरत नहीं कर पा रही थी। तुम्हारे पास हर वादा है जो मेरे दिल बेकरार दिल को करार दे सकती है। तुम्हारा हाथ दुनिया का वाहिद हाथ है जिसको थामने की हसरत मुझे आखिरी सांस तक देगी। तुम वो खुशबू हो जो मैं चाहती हूँ मेरे जिस्म और जान में रहे। बस तुम्हारी अदम मौजूदगी वो जहर है जिसका कोई तोड़ नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आंखें बंद करने पर मुझे तुम नज़र आते हो और सुकून से मेरे कांधे सर रखते हो। तमाम उम्र खुश रहे हो। बस एक बार वो मुझसे बात करे। बस एक बार वो मेरा हाल पूछ ले। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। बस एक बार वो मुझे गले लगाकर रो पड़े। क्या वो आएगा तो वो उसे माफ़ कर पाएगी? वो माऊफ रहने लगी थी। एक माह के अरसे में उसने हैदर के साथ एक सदी जी ली थी। बस एक बार वो सामने आ जाए। वो अकेले रोते रोते पागल हो रही थी। ये वो बात थी जो वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। एफएससी के बाद वैसे भी उसकी पढ़ाई के हक़ में नहीं था तो उसके यूनिवर्सिटी जाने के फैसले पर सब खुश थे। वो चुपचाप से रहने लगी थी। अमार के घर वालों को जल्दी की तारीख का कह दिया गया था। या अल्लाह नसीब में नहीं तो दिल और दिमाग से भी निकाल दे। उसने सजदों में पनाह लेकर फ़कत एक दुआ मांगनी शुरू कर दी थी। मुल्तान में गर्मी ज़्यादा थी। वो इस वक्त बहन के घर की छत पर चाय का कप और सिगरेट लिए खड़ा था। रात के 9 बजे थे। उसने कश लेकर धुआं छोड़ा। उसका हाल क्या होगा यही गम सताता है। नींद भी नहीं आती, दर्द बढ़ता जाता है। वो उसकी शक्ल तस्वर में लाकर मुस्कुराया। क्या किस्मत पाई है मियाँ अमार, जियो। उसे रश्क आया मगर सीने के बीच एक दर्द से महसूस हुआ। अजीब सी चुभन थी, एक खलिशी जिसे वो कोई नाम ना दे सका। काश वो खुश रहे, मुझे भूल जाए, संभल जाए। कई काश उसकी ज़बान से सोहा के लिए दुआया अंदाज में निकले। वो सारी ज़िंदगी गिल्ट में रहता अगर वो पागल लड़की उसके नाम पर अपने ख़ानदान में से कट जाती। सोहा की इज़्ज़त उसे अपनी इज़्ज़त से बढ़कर अजीज़ थी। बोझ तो अपने सीने पे था। मैं तुमको चाह कर पछता रहा हूँ, कोई उस जख्म का मरहम नहीं है। वो ख़त कलामी के अंदाज में शेर पढ़ रहा था। घर में उसकी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। 20 दिन बाद की तारीख से वो खाली जहन से बैठकर सब कज़न्स की बातें सुनती रही। मार्केटों में जाके हूँ हाँ करती रहती। दिल में किसी और को बसाकर किसी और की ज़िंदगी में शामिल होने जा रही थी। कितना गंदा जुआ खेल रही थी वो। ज़रिश इस्लामाबाद से आ चुकी थी। वाहिद मौका था जब जोहर रोई, वरना इतने दिनों से वो रोना छोड़ चुकी थी। बहन के गले लगते ही उसे माँ याद आ गई। अरे बस बस, अभी रुखसती में वक्त है। फातिमा ने हंस के उसे छेड़ा। वो फीका सा मुस्कुराती। उसकी आंखों की जोत बुझ चुकी थी, हंसी ख़त्म हो चुकी थी। सब उसे खाने पीने की तलकीन कर रहे थे। ज़रिश को उसकी सेहत ठीक नहीं लग रही थी। वो सोहा को देखकर परेशान हुई। रात में कामों से फारिग होकर बच्चे को सुलाकर ज़रिश सोहा के पास आकर बैठ गई। लहंगा तुम्हारी पसंद से लेंगे या ले लिया उन लोगों ने? वो बात शुरू कर चुकी थी। पता नहीं, मेरी कोई बात नहीं। अम्मार से बात हो रही है? उसे पूछा। नहीं, सोहा ने धीमे से कहा। कितना नबी सा नाम था उसके लिए।
चलो अच्छा है, कम ही बात हो, अब शादी नज़दीक है, चार्म रहेगा, बात ना करो तुम, हम खार डरी हुई हो, वरना वो दिन रात का भी फ़र्क है। तभी तुम डिस्टर्ब थी, खुश नहीं थी, अब सब सेट हो जाएगा। वो प्यार से समझा रही थी। एक तलख सी मुस्कुराहट सोहा के लबों पर रहेंगी। आप तो मियाँ के करीब रहती है, दिन रात का भी फ़र्क नहीं, आप खुश है ज़िंदगी से। वो ना चाहते हुए भी तलख हुई। औरतों को समझौता करना पड़ता है सोहा, तभी तो अजमत मिलती है। वो धीमे से उसे समझा रही थी। मुझे नहीं बनना अजीम औरत, मुझे वो औरत बनना है जो दिल से खुश हो। बात केमिस्ट्री की आप ही, फिर कोई दूर हो, उम्र में बड़ा हो, अनजान हो, फ़र्क नहीं पड़ता। उसे शिद्दत से हैदर याद आया। याद बहुत बुरी चीज़ है, भीड़ में इंसान को अकेला महसूस करवा देती है। वो मज़ीद कुछ बोले बगैर सोहा के कमरे से निकल गई। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, सोहा की रूह मुर्दा होती जा रही थी। गैब्रियल मार्केज ने कहा, मैंने कल एक मुर्दा औरत को देखा, वो हमारी तरह सांस ले रही थी। मगर औरत कैसे मरती है? उसने सवाल किया। जब उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे से निकल जाए, वो जब उसे अपनी खूबसूरती के परवाह ना हो, जब वो किसी का हाथ मजबूती से ना पकड़े, जब वो किसी के गले मिलने का इंतज़ार ना करे, और जब बात करने से उसके चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट आ जाए। मोहब्बत के यहाँ औरत की इस तरह मौत हो जाती है। उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो ज़र शाबी और फातिमा के साथ बैठी ससुराल से आए जोड़े देख रही थी। फातिमा ने बारात वाला दुपट्टा उसके सर पर डाला। मेकअप से आ रही उदास चेहरे पर लाल गोटे किरण लगा दुपट्टा उस पर हसीन तरीन लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रिश और फातिमा एक साथ बोली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने शीशे में खुद को देखकर कहा, क्या बकवास है, ये पागल हो? फातिमा ने उसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी। कमाल है फातिमा, हम लोग इस बेहतरीन कलमे से रज्जू को सिर्फ किसी के इंतकाल पर पढ़ना जानते हैं, जबकि ये तो बेहतरीन कलमा थे, हर मुसीबत में पढ़े जा सकते हैं। मेरी ताकत यही आयत है। मैं नहीं जानती आगे क्या होगा, कैसे गुजरेगी, मगर बस सब अल्लाह पर छोड़ रही हूँ। इसी की तरफ से सब आया था, उसी की जानिब लुटा रही हूँ। मजबूत मुस्कुराहट के साथ बोली, जैसे दिल को सब्र आ गया था। सरीश ने बहन को मोहब्बत से गले लगा लिया। खुदा तुम्हें खुश रखे, उसने सदके दिल से दुआ की तो फातिमा ने फ़ौरन आमीन कहा। वो यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहा था। सोहा की गैर मौजूदगी उसे खिली, मगर बाकी स्टूडेंट्स पर जाहिर नहीं कर सका। वो कहाँ थी, क्यों नहीं आई थी? हैदर को बेचैनी हुई। वो ऑफिस में जाकर भी उसे सोचे जा रहा जब सुहेल भाई का व्हाट्सएप पर मैसेज आया। सोहा की बारात का कार्ड था। शिट, हैदर ने थक कर कुर्सी से सर टिका लिया। जमीन पर बल नहीं आया। लटा के दो न जहाँ, जो एक तो छिना अपनी शिकस्त मान गया। उसने एक गहरी सांस खारिज की। वो एक माह बाद लौटा था और वो वक्त आ गया जिसे वो भागता फिर रहा था। सोहा हैदर की तरफ से आने वाला मैसेज उसे 100 बार आगे फाड़ कर पड़ा था। वो मायूं बैठी हुई थी जब सब कज़न सोने जा चुकी थी। उसने यूं ही बेदहानी में फ़ोन उठाकर चेक किया, मगर अब हाथ पैर सर्द हो गए थे। उसने फ़ोन को जल्दी से हाथ से रखा, कहीं वो रिप्लाई न करते। उसे खुद अपनी तबीयत पर इख्तियार नहीं था। इतने दिनों बाद दिल फिर बेईमानी पर उतर आया था। ऐसी क्या बात है तुम में हैदर कि मेरे पास गिड़गिड़ाने की कसर रह जाती है? वो चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट के रो दी। या अल्लाह तेरे हवाले, वो बिलख के कह रही थी। दुल्हन बनी सोहा पर टूट के रूप आया था। हर कोई सदके वारी हो रहा था। लाल लहंगे में उसकी रंगत दमक रही थी। वो मुस्तकिल कपकपा रही थी। फातिमा और जरिश ने उसे ड्रेसिंग रूम में संभाल रखा था। बाहर निकाह का शोर उठा था, मगर अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी। चची बौखलाहट लिए ड्रेसिंग रूम में आई थी। जरिश, ज़रा बाहर आओ बेटा। वो आप ही का हाथ पकड़कर बाहर लेकर गई तो सोहा का दिल लर्जा। अल्लाह खैर करे, मैं देखती हूँ तुम परेशान नहीं हो। फातिमा उसको तसल्ली देती बाहर निकली। यकीनन कुछ गड़बड़ थी। सुहेल सब कोने में घर के बड़ों और अमार के अब्बू के साथ तेज में खड़े थे। फातिमा फ़ौरन उस तरफ गई जहाँ सब थे। अमार की कैनेडियन वाइफ एन मौके पर पहुँच गई थी। उसने 1 साल से शादी कर रखी थी। ये भांडा आज फूटा था। वो अमार को लेकर जा चुकी थी। सब पीछे सर झुकाए शर्मिंदा खड़े थे। फातिमा रोना शुरू हो गई थी। उसकी प्यारी सी कज़न के साथ ये सब क्या हो रहा है? फसी सोहा से बहुत छोटा है, मगर भाई आप कहें तो सुहेल के छोटे भाई फ़ौरन भाई की दिलजोई के लिए मैदान में आए। 1 मिनट सुहेल भाई। हैदर मुझ में कुछ चीरता हुआ सुहेल तक ऐसे पहुंचा जैसे हकदार तमखा लेने जाता हो। मैं जानता हूँ हमें तो करीबी नहीं है, उम्र में कुछ तफावत भी है, मगर आप इजाज़त दें मैं सुहाग का हाथ थामना चाहूँगा। मेरे पास मुनासिब नौकरी, एक छोटा सा घर है, कोई ख़ास जिम्मेदारी सर पर नहीं। ज़िंदगी गुजारने के लिए जितना होना चाहिए उतना मुयसर है मुझे। आप बिस्मिल्लाह करें बस। वो जिस एतमाद से बात करता सब लोग उसे सराह रहे थे। पहचान का था, शरीफ था, तालीम याफ्ता और इस मुसीबत में काम आ रहा था। सुहेल ने आगे बढ़कर हैदर को गले से लगा लिया। वो उसे जीत गया। निकाह और इजाब कबूल के मराहिल उसे कैसे तय किए वो नहीं जानती थी। जैसे किसी ने उसके सारे बदन हल्का करके तख्ते रवा पर डाल दी तो हवा के संग उसे घर तक आई थी। वो दुल्हन बनी उसके कमरे में घुस बैठी थी, मगर रूम अंदर से लॉक करके। बाहर वो कुले काले कुर्ते में मलबूस उसका गुस्सा ठंडे करने की कोशिश कर रहा था। सुहा काका, मेरे बिट्टू दरवाज़ा खोलो यार। हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट शरारत खेली थी। वो उसकी हो चुकी थी मुकम्मल। यह एहसास ही उसे सरशार किए जा रहा था। दरवाज़ा खोलो यार। वो अब सख्त लहजे में बोला। नहीं खोलूंगी, जाए जो करना है कर ले। वो तन फन करके बोली, गेट खोलोगी तो कुछ करूँगा ना। वो हंसी रोक के बोला, देखो यार मेरे भी इतना बजट नहीं है कि दरवाजे खिड़की तोड़कर तुम तक पहुँचूँ।
गरीब आदमी हूँ, तुम तो समझो, इंतहाई मासूमियत से बोला। ठहर करके दरवाज़ा खुला था। वो लाल लहंगे में फूल पहने उसके सामने क़यामत बनी रूबरू थी। हैदर को अपना सारा ईमान जाता हुआ महसूस हुआ। जंदे जानब उसकी तरफ वालेहाना भाव क्या कह के गए थे। सोहा ने हाथ आगे करके उसे करीब आने से रोका। खुदा भी मिलवाएगा तो नहीं मिलूंगा मैं। क्यों कहने का फिर वो रोना नहीं चाहती थी, मगर टूट गई। घुटनों के बल उसके आगे वो थकन से चूर हो रही थी। बड़े बोल बोले थे, अल्लाह ने सज़ा दे दी। वो सर झुकाकर बोला, अच्छा मुझसे शादी सज़ा है? वो चीखी, नहीं भाई, मेरी जज़ा हो तुम तो। बाखुदा सोहा वो उसे कंधों से थामकर अपने मुकाबले लाया। तुम्हें हर तरह से बचाने के लिए इतने बच बच के चला, मगर अब जब तुम मेरी हो ही गई तो मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। मुझसे तुम्हें हमेशा प्यार हिफाजत मिलेगा। उसकी बंद आंखों को चूम कर बोला, मैं माफ़ नहीं करूँगी इतनी जल्दी। वो रोए जा रही थी। मत करना, सारी उम्र नहीं करना, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा। बहुत तड़पाऊँगी आपको। उंगली उठाकर उसे वार्निंग दे रही थी। तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं। वो हंस के बोला, क्यों छोड़ गए थे मुझे? वो दुख से पूछ रही थी। नाराज़ हो गया था, हैदर ने उदासी से कहा। क्या नाराज़गी में ज़िंदगी से खेल जाते हैं हैदर? सोहा ने जी भर के उसे शर्मिंदा किया। हैदर ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, क्योंकि आपने मेरे साथ ये सब में अमार हो जाती तो। वो बिलक रही थी मुसलसल। नहीं होती, मुझे यकीन था, जब भी सुकून से रहता था। मुझे पता था मेरी चीज़ है, गलती से हमारे पास चली गई है, बस वो अभी पुरसुकून था। तो जब भी बोलती थी हाथ थामे शादी करें, तो क्यों नहीं आते थे? वो किसी तरह आराम नहीं हो रही थी, क्योंकि तुमने कहा था मुझसे इश्क कर लिया। इस वक्त प्रोग्राम में शादी शामिल नहीं थी। मेरे पास इश्क का तस्वुर था, बस शक्ल तुमने दे दी। मैं खुश हो गई। चलो अब शायरी पढ़ते हैं। उदास गाने सुनते हुए हमारे भी सहन में कोई हसीना होगी। कोई सारी महफिल जब मोहब्बत को पूछेगा तो मैं तुम्हारा नाम लिए बगैर मोहब्बत की तारीफ बयान कर सकूं। मैंने बाखुदा तुम्हें कभी पाने की जिद नहीं लगाई, वरना जिस तरह हम मिलते तुम सारी ज़िंदगी किसी से मिलने के काबिल ना रहती। रिश्ते छूट जाते तुम्हारे सारे। आज भी शादी में इसीलिए आए थे कि आखिरी बार किस्मत आजमा लूँ। अगर किस्मत ने तुम्हें मेरा दिया तो दिल से अपनाऊंगा, पूरी जिम्मेदारी लूँगा। अगर तुम मुझे तुम्हारे साथ ना डेट्स मारनी थी, ना मज़े लेने थे। मेरे इश्क आम नहीं है सोहा, आगे भी नहीं होगा। तुम ख़ास हो, ये इश्क ख़ास है। मैं ऐसे ऐसे ही रखूँगा। मेरी जंदे जाना है मेरा बबलू। अब क्या सारी रात यहीं खड़े खड़े गुजारनी है? वो उसकी टोरी को उठाकर उसका चेहरा अपनी तरफ किए पूछ रहा था। सोहा ने शर्म से पलकों को झुका लिया। हैदर ने उसे गोद में उठाया तो उसकी हंसी निकल गई। कहा था ना, उठाए उठाए घूमूंगा तुम्हें। वो प्यार से बोला और उसे अपने सीने पर लटाया। उसके बाल सहला रहा था। तुम बताओ, मुझे सब मैं सुनना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे बेटो कुछ मत कहे, मुझे ऐसे ही रहने दे बस। उसकी आंखें बंद किया। उसके सीने पर सर रख के उसकी धड़कन सुन रही थी, जिसे दुनिया का सारा सुकून हैदर के सीने में सिमट गया हो। वो ऐसे ही नहीं रहने दे सकते यार, शब के कुछ तकाजे हैं। वो इंतहाई शरारत के मूड में था। सोहा का शर्म से बुरा हाल होने लगा। बहुत शौक था ना मेरी शिद्दत देखने का, जुनून देखने का। उसकी कलाई को पकड़ चुका था। सोहा को जाए फरार मुश्किल थी। हैदर ने अपने लब उसके माथे पर सब किए। सुकून, आई लव यू बबलू। हैदर ने उसके नरम फूले गालों को अपने होंठों लम्स दिया। सोहा ने सुकून से आंखें बंद कर ली। हैदर ने दुनिया का सारा सुकून उसके वजूद में मुंतकिल कर दिया।